अच्छा, इस वीडियो में आप मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम बेसिकली ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब एक एग्जांपल से सुने। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक का मास है 5 केजी और दूसरे का मास है 50 केजी, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप दोनों को कैच करो। आप क्या प्रेफर करोगे, किसको कैच कर पाओगे? बेसिकली आप 5 केजी वाले ऑब्जेक्ट को ईज़िली कैच कर पाओगे और आप उसी को प्रेफ़र करोगे कि मैं उसी को कैच करूँगा, ठीक है। वजह उसकी मास की वजह से नहीं, वजह ये है कि जो 5 केजी वाला ऑब्जेक्ट होगा ना, उसका मोमेंटम कम होगा 50 केजी वाले ऑब्जेक्ट के साथ। अब ये मोमेंटम बेसिकली है क्या? क्या होता है मोमेंटम और क्या इसकी रॉकेट साइंस है? जो भी है, फ़िलहाल आपको ये इलस्ट्रेशन से थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाता हूँ मैं। मोमेंटम बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम p से इसको डिनोट किया जाता है और m फॉर मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला है। और इसकी डेफिनेशन यही है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मोमेंटम की होगी। सेम डायरेक्शन होती है दोनों की। अब मोमेंटम का यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है, ठीक है। अब ये यूनिट भी हम ड्राइव करेंगे कैसे, मास का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी है, और ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड है। तो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी यानी कि केजी मीटर पर सेकंड, केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड, केजी फॉर यूनिट ऑफ मास और मीटर पर सेकंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी। इसको इसकी दूसरी डेफिनेशन क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, यानी कि कितनी मोशन की क्वांटिटी है एक बॉडी के अंदर, ठीक है। ये मोमेंटम, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है। हाउ कैन वी कैन कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब केस 1 में आप देखें, एक मास ऑफ बाइसाइकिल है जिस 50 केजी के, और वो 60 मीटर पर सेकंड से एक पर्सन को हिट करती है। 50 केजी की बाइसाइकिल 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ आती है और इस बंदे को हिट करती है। बंदे को सिर्फ चोट लगेगी, ठीक है। केस 2 में देखें, एक 2500 किलो का केजी का ट्रक जो है वो 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसी बंदे को हिट करता है। इसमें चांसेस हैं कि बंदा मर भी जाएगा, ठीक है। अब बात तो ये है, जो पॉइंट बात है वो ये है कि दोनों केसेस में जो बाइसाइकिल और ट्रक है वो 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ हिट कर रही है। तो साइंस मतलब एक कॉन्सेप्ट तो यही होता है ना कि दोनों जब इक्वल वेलोसिटी के साथ आ रही हैं तो दोनों में इफ़ेक्ट भी एक ही जैसा होना चाहिए। लेकिन एक में बंदे को सिर्फ चोट लग रही है और एक में बंदे को यानी कि एक में बंदा ही जो है वो मर जाता है। तो अगर हम इसका मोमेंटम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 50 केजी जो बाइसाइकिल का मास है केस 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, और उसकी वेलोसिटी यानी कि 60 मीटर पर सेकंड, 50 मल्टीप्लाई बाय मैं 60 कर दूंगा तो मेरे पास मोमेंटम आ जाएगा 3000, ठीक है। कैलकुलेट करें, मास की जगह 50 रखें और वेलोसिटी की जगह 60 रखें, तो आपके पास जो मोमेंटम आएगा वो 3000 केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सही है। फिर केस 2 के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इसी तरह होगा। 2500 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे आप, ठीक है। या आप अपनी कॉपी में सॉल्व करते रहें, सिर्फ वीडियो सुनना आपका मकसद नहीं है, इसको सॉल्व करें अपनी कॉपी में। 2500 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1.5 लाख आंसर आ जाएगा आपका, 1.5 लाख। तो दोनों में फ़र्क बहुत है, एक में मोमेंटम बहुत ही कम है, एक में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो ये मोमेंटम होता है, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, तो खुद ऑब्जेक्ट का मास और उसके साथ उसकी वेलोसिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है ना, दैट इज़ नोन एज मोमेंटम, ठीक है। यानी कि जब भी बॉडी मूव करती है
और इसके साथ उसकी वेलोसिटी भी होती है, मूव करेगी तो वेलोसिटी भी होगी, और साथ में उस बॉडी का मास। तो जब दोनों का प्रोडक्ट लिया जाता है दैट इज़ नोन एज मोमेंटम। ठीक है। अब केस 1 में और केस 2 से आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि मोमेंटम जो है वो जिसका मास ज़्यादा होगा उसके पास ज़्यादा मोमेंटम होगा। अगर जैसे इस केस में आप देख रहे हो कि दोनों इक्वल वेलोसिटी के साथ चल रहे थे, लेकिन जिसका मास ज़्यादा था उसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ क्योंकि उसका मास ज़्यादा था। ठीक है। अब स्टेशनरी बॉडी यानी कि रुकी हुई बॉडी के पास क्या मोमेंटम होता है, इसका भी आपको जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा कि एक रुकी हुई गाड़ी है जिसका मास कुछ ना कुछ होगा, फॉर सपोज़ 500 केजी, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है। रेस्ट में है यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो मास को जब आप मास जो भी होगा इसका उसको जब आप 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या 0 ही आंसर आएगा ना। जब 0 आंसर आएगा इसका मतलब ये है कि मोमेंटम भी 0 होता है, यानी कि एक स्टेशनरी बॉडी का कोई मोमेंटम नहीं होता। स्टेशनरी बॉडी का कोई मोमेंटम नहीं होता, रुकी हुई बॉडी का कोई मोमेंटम नहीं होता क्योंकि वेलोसिटी नहीं होती। वेलोसिटी का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोमेंटम में।